सर, द्रोणाचार्य कॉलेज में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने अभी न्यू सेशन स्टार्ट किया है, तो क्या कहना उसको लेकर सबसे पहले? देखिए, अभी हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है कॉलेज का। और सबसे पहले तो फ्रेशर्स की असेंबली हमने की है। उसमें बच्चों को जो भी कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनसे अवगत करा दिया गया। उनको डूज एंड डोंट्स जितने भी हैं, महाविद्यालय में कैसे प्रवेश होगा, आपका एंट्री कैसे करनी है गेट के ऊपर, एंट्री के बाद आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपके टाइम टेबल डिस्प्ले किए जाएंगे। और कॉलेज के अंदर हमने कम से कम भी 10 जगह टाइम टेबल को डिस्प्ले किया है। और मेन गेट के ऊपर जो हमारे चौकीदार जो हमारे जो एल स्टाफ है, 6 बंदे खड़े रहते हैं, हमने उनको भी बच्चों का टाइम टेबल दिया है ताकि किसी बच्चे को टाइम टेबल देखने में कोई परेशानी ना हो और उनको अपनी क्लास का पता लग जाए। हमारी क्लासेस सारी रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चों की इतनी भारी भीड़ हमारे महाविद्यालय के अंदर आ रही है कि बच्चे खड़े होकर क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब की बार मैंने स्टार्टिंग से ही हमने एक पॉइंट और लिया है कि जो बच्चा रेगुलर 15 दिन कॉलेज में नहीं आता, हम उनका नाम जो है महाविद्यालय से स्ट्रक ऑफ कर देंगे और उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। और जो फ़ाइन है यूनिवर्सिटी का, सरकार का जो फ़ाइन है 500 रुपीज़, अगर वो दोबारा अपना नाम लिखवाता है 500 रुपये लेके उसका दोबारा नाम लिखा जाएगा, विद कंडीशन लिखा जाएगा कि वो क्लास में रेगुलर आएगा। तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ा है और सारी क्लासेज हमारी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं। इवन प्रैक्टिकल भी हमारे जो है वेरी फर्स्ट डे से ही हमने शुरू कर दिए हैं। सर, कुल कितने प्रकार के कोर्स शुरू किए जाएंगे इस बार नए सेशन में? नया कोर्स तो हमारे यहाँ पे कोई मिला नहीं हमें, जो पुराने कोर्सेज है वही मिले हैं। हाँ, क्लासेज इंक्रीज हो गई हैं। लास्ट ईयर हमारे पास एमकॉम आई थी कि केवल एमकॉम का एक सेक्शन होता था फर्स्ट ईयर का। अगली बार वो बच्चे फाइनल में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर में नए स्टूडेंट्स आ गए हैं। एक हमारे यहाँ पे बीबीए की 60 बच्चों की एक अलग यूनिट आई है। पहले 160 सीटें होती थी, अब 220 सीटें हो गई हैं। बच्चों को लेकर क्या खास गाइडेंस दी गई है, स्पेशली स्ट्रिक्टली गाइडेंस? बच्चों को हमने मेन हमारा जो मोटिव है इस कॉलेज का, क्योंकि आपको भी पता है, आप इस शहर से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं। इस महाविद्यालय में जो है सबसे बड़ी समस्या थी वो डिसिप्लिन की समस्या होती थी। आउटसाइडर की एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा रहती थी यहाँ पे। उसको रोकने के लिए हमने पुलिस का अरेंजमेंट भी किया है, फ्रंट गेट पे भी है और बैक गेट पे भी उसका अरेंजमेंट किया है। और उसी कड़ी में है कम से कम 6 बंदों को हमने डेप्यूट किया है गेट पे। बच्चों के आई कार्ड चेक करते हैं, आधार कार्ड का मिलान करते हैं, बच्चों के लिए बैग कंपलसरी करते हैं। बैग हमने इसलिए कंपलसरी किया क्योंकि जो आउटसाइडर बच्चे हैं वो बैग तो खरीदते नहीं, ना बैग लेके आते हैं कॉलेज में। जो स्टूडेंट्स हैं केवल वही बैग लेके आते हैं। और जो हमारे विद्यार्थी हैं वो सारे बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेशन में आते हैं। आई कार्ड बनने में अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। सेकेंड ईयर फाइनल के लगभग हमारे पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर के 1 वीक के बाद आ जाएंगे और सेकेंड ईयर के 1-2 दिन में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। तो उससे तो महाविद्यालय का जो एक डिसिप्लिन का माहौल है वो हमारा एक बहुत अच्छा हो जाता है। और जब जहाँ पे डिसिप्लिन अच्छा होता है तो वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, ये तो हम सभी मानते हैं। कॉलेज में लगातार कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं जी, तो बच्चों का कितना रिस्पॉन्स रहता है उसमें? बच्चों का तो इतना रिस्पॉन्स होता है कि जैसे हमारे पास एक ऑडिटोरियम में है जिसमें लगभग 250 की सीटिंग कैपेसिटी है। तो वहाँ पे बच्चे इतने गैदरिंग में आते हैं, इतना इंटरेस्ट लेके आते हैं कि वहाँ बच्चे खड़े होकर भी हमारा जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको देखते हैं। और कुछ जो स्टेज बनी हुई हैं बीच में, उनके ऊपर बैठ के देखते हैं। तो बच्चों में बहुत उत्साह होता है कि महाविद्यालय में कोई ना कोई प्रोग्राम हो और उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। लास्ट टाइम का रिजल्ट्स को लेकर और जो फर्स्ट ईयर रिजल्ट्स है कितना डिफरेंट रहेगा, क्या किस तरीके होगी? अब की बार रिजल्ट हमारा ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। कुछ लेकुनाज रहे हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी है यूनिवर्सिटी में। कुछ बच्चों में का जो है कंप्यूटराइज्ड कुछ मिस्टेक्स हैं, टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, उनको हम रेक्टिफाई करा रहे हैं। अपने जो क्लरिकल स्टाफ है उनको बाई हैंड हम उनकी बच्चों की एप्लीकेशन लेके यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं और उनको रेक्टिफाई कराया जा रहा है। और ये समस्या सभी कॉलेजेस की है, केवल हमारे महाविद्यालय की ही नहीं है। तो क्या मैसेज होगा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैं मैसेज करना चाहूँगा कि वो वेरी फर्स्ट डे से ही अपना पढ़ना शुरू करें। जिस मकसद को लेकर इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है वो उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करें और भगवान उनकी इस इच्छा को ज़रूर पूरी करेगा। और सारे टीचर हमारे इतने डेडिकेटेड हैं कि वो वेरी फर्स्ट डे से ही 1st to 9th पीरियड तक सारी क्लासेज लेते भी हैं और हमारी क्लासेज लगते भी हैं। आप कभी आके भी देख सकते हैं और बच्चे खूब आते हैं क्लासेज में।
जैसे कि पहले एमडीयू के अंदर आता था ये द्रोणाचार्य, और अभी जो है गुड़गांव की नई यूनिवर्सिटी बन गई है, जी। तो उस बीच में कुछ बच्चे जो हैं जैसे फर्स्ट क्लास में थे और अभी जो है दूसरी ईयर में आ गए हैं, तो उन बच्चों को क्या कुछ कठिनाई जो है सामना करना पड़ता है, या उनको जो है उसके अंदर ही कवर कर लिया गया है? उन बच्चों के लिए ऐसी कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस साल भी एमडीयू का हमारे पास एक सेंटर था। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो एमडीयू से जो संबंध रखते थे, जो एमडीयू से रजिस्टर्ड थे, उनका सेंटर हमारे महाविद्यालय में था और उन्होंने हमारे महाविद्यालय में ही एमडीयू के अंडर एग्ज़ाम दिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी रह गए हैं जिन्होंने जो है क्लियर नहीं कर पाए थे फर्स्ट टाइम पे, तो उनके लिए क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, क्या होता है कि जो आपकी डिग्री है, 3 साल तो महाविद्यालय में रेगुलर आना पड़ता है, उसके बाद आप 3 साल आपको एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं। अगर आपके किसी क्लास में रीअपीयर है तो आप 6 साल तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी एमडीयू ने भी पीछे 2013 ऑनवर्ड्स जितने भी बच्चे जो इस टाइप के रह गए, उनके लिए मर्सी चांस का भी प्रोविज़न दिया है, और अभी भी उसकी डेट चली हुई है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है तो वो उसमें अपना रीअपीयर का फॉर्म भर सकता है और अपना पेपर क्लियर कर सकता है। 19 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। जी सर, क्या कोई लेट फीस भी होगी या विदाउट लेट फीस है? अभी 19 सितंबर तक तो मैंने सुना है कि कोई लेट फीस नहीं है। सर, मर्सी चांस में जो बच्चे आते हैं उनका रिजल्ट कैसा रहता है, क्या परसेंटेज रहती है उनकी? वो तो ये आप इसको गैस नहीं कर सकते, वो तो बच्चे की मेहनत पर डिपेंड करता है कि जिन्होंने 3 साल में डिग्री नहीं ले पाई वो अच्छी तरह से 4 में ले लें, 5 में लें, जो 6, 7, 8 साल तक भी नहीं ले पाता, तो उनका रिजल्ट तो आप भी एस्टिमेट कर सकते हैं कैसा रहेगा। सर, एक सवाल था कि पहले एमडी यूनिवर्सिटी से संबंधित था हमारा कॉलेज जी और अभी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से संबंधित हुआ है, जी। तो दोनों यूनिवर्सिटियों के बाद में सिलेबस में कितना फ़र्क आया होगा और किस तरह से आप इसको देखते हैं? सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने मोस्टली एमडी यूनिवर्सिटी को ही फॉलो किया है। उसी का सिलेबाई हम पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबाई पहले था वही अब है। बच्चों को कितना फ़ायदा होगा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बनने के बाद में जो ये हुआ है? सर, बच्चों को फ़ायदा ये होगा कि उनकी इजीली अप्रोच के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी आ गई। पहले उनको जो है रोहतक भागना पड़ता था, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। अब अगर कोई उनकी डिस्क्रिपेंसी है या उन्होंने कोई काम है तो वो यूनिवर्सिटी में इजीली यहाँ से जा सकते हैं, जो बिल्कुल हमारे शहर के अंदर है। तो बच्चों को तो नेचुरली फ़ायदा होगा ही इसका। कॉलेज में सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना सुरक्षा की चाहेंगे आप? दृष्टि से हमने प्रोक्टोरियल ड्यूटी लगा दी गई है स्टाफ की। जो स्टाफ मेंबर्स जिनका वैकेंट पीरियड है, वो उस पीरियड में हर एक वेन्यू उनको हमने दे दिया गया है। सब कॉलेज के डिफरेंट वेन्यूज़ को हमने टच किया है, डिफरेंट टीचर को डेप्यूट किया है, वो वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ देते हैं। और जो नोटोरियस एलिमेंट्स होते हैं और जो आउटसाइडर, तो मुझे नहीं लगता कोई आता होगा, जो बच्चे कोई गलत कार्य करते हुए मिलते हैं तो उनको टोकते भी हैं, उनको समझाते भी हैं। और ये सारा पूरे महाविद्यालय के अंदर हमारा पूरा स्टाफ घूमता रहता है। और डिसिप्लिन टीम तो हमारी है इतनी एक्टिव कि उनके पास तो वॉकी टॉकी भी है। जो ही कोई बच्चा शरारत करता हमें मिलता है तो वो वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म कर देते हैं, उनके मेन गेट बंद करा देते हैं और उस बच्चों को पकड़ लेते हैं और उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। सर, नए सेशन के स्टार्ट होने के बाद में मारामारी रहती है हॉस्टल के लिए भी, इस जी। बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे हॉस्टल तो है ही नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हमारा हॉस्टल तो पहले 1 साल से बंद पड़ा है। अब वो हमारी बिल्डिंग जो है कंडम, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कंडम डिक्लेयर कर दिया था उसको, लेकिन मैं, क्योंकि वो बिल्डिंग इस हालत में है मेरे अकॉर्डिंग कि वो कंडम डिक्लेयर करने के लायक नहीं थी, तो उसका मैं दोबारा से सर्वे करवाने के लिए मैं तत्पर हूँ। मैंने कोशिश भी की है और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन वालों से मैं उसका दोबारा से सर्वे करवा रहा हूँ। अगर वो डेमोलिश के लायक नहीं हो गई तो हम उसमें देखते हैं, सरकार से परमिशन लेंगे, हॉस्टल दोबारा चालू कराएंगे यहाँ पर। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।